लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम छेड़ने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उस घृणित भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई शुरू की। उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है। इसके साथ ही साथ प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार भी हुआ है। लेकिन दोनों की जो तस्वीरें आई हैं उस पर तो सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही साथ उनकी माताएं, उनके घर की महिलाएं रो भी रही हैं। वो इस तरीके से रो रही है कि बुलडोजर चलना गलत हो गया। लेकिन यही समाज उस वक्त चुप रहता है जब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। पूरे घर को ही बुलडोज कर दिया जाता है। यहां पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर तो यही देखिए कि उनके घर की महिलाएं जो रो रही हैं वो सिर्फ इसलिए कि बुलडोजर चला है। लेकिन अगले ही पल आप वो तस्वीर भी देखिए, वो विजुअल देखिए कि जो हिस्सा बुलडोजर के संपर्क में आया, यानी जिस पर बुलडोजर चलाया गया, सिर्फ उस घर का वही हिस्सा है जो अवैध अतिक्रमण वाला है। लेकिन अगर आरोपी कोई मुसलमान होता तो पूरा का पूरा घर ही तोड़ दिया जाता। यहाँ पर एक पेड़ गिरा दिए गए हैं और कुछ हिस्से को बस तोड़ के यह पुलिस प्रशासन वहां से चली गई है। इसका मतलब साफ है कि प्रवेश शुक्ला पर अभी भी कहीं ना कहीं भीतर से रहमदिली की बात सामने आने लगी है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि इसके ऊपर एनएसए लगाया गया है और 10 फीट नीचे भी इसको गाड़ दिया जाएगा। ऐसा हम मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कहा गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा हैरानी की बात यह है कि ये बुलडोज तो किया गया और महिलाएं रोने लगी हैं, तो इस पर लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। सत्य प्रकाश भारती ने भी उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मुस्लिमों के घर बुलडोजर चलता था तो कुछ ऐसा ही दृश्य होता था। बीजेपी नेता और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले खुश होते थे। अब देखिए, प्रवेश शुक्ला के घर की महिलाओं को बिलखती रही लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। हालांकि बुलडोजर जैसे चला वो विजुअल भी आप अपने स्क्रीन पर देख चुके हैं। यहाँ पर कुछ चीज और भी देखने की जरूरत है। वो ये है कि ये तो बीजेपी में जड़ तक पहुंचा हुआ था, बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें थी इसकी, ये विधायक प्रतिनिधि भी था। लेकिन इसके करतूत देखिए और इसके ठाट बाट देखिए। जब यह गिरफ्तार होने भी आया तो उस वक्त भी उस अकड़ में आया है कि मानो कि वो कहीं का राजा हो। थाने में घुसता है भगवा गमछा लपेटे हुए, पुलिस पीठ थपथपाती है और लोग भी हैरान होते हैं कि इस पर कार्रवाई हो रही है या इसका स्वागत हो रहा है। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज शेयर भी किए जा रहे हैं। अब आइए इसमें जरा नरगिस बानो का एक ट्वीट है, हम प्रियंका गांधी के भी ट्वीट को दिखाएंगे। वही ट्वीट जिसकी हम बात कह रहे थे कि ऑफिस ऑफ शिवराज, यहां लिखा हुआ है कि एनएसए लगा दिया गया है, बुलडोजर भी चला दिया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। मामा जी का संदेश साफ है, इसलिए गलत मंशा वालों मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना। ये उनकी भाषा है और इसी भाषा पर निगार परवीन ने ट्वीट किया है कि कैसे कैसे लोगों को मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में बैठा दिया गया है। कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री का कार्यालय एक फर्जी जॉन के ट्वीट को लेकर चर्चा में था। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट नीचे गड्ढे में दफना देंगे। क्यों मामा जी ने क्या 10 फुट नीचे कोई नया जेल बनाया है? उन्होंने कानून की शपथ ली है, फिर ऐसी भाषा उनके ऑफिस से बैठकर कोई कैसे कर सकता है? निगाह परवीन ने इस ट्वीट के जरिए सवाल उठा दिए हैं और इसी तरीके से लोग विजुअल्स भी शेयर करने लगे कि कैसे बुलडोजर चला, कैसे क्या हुआ, कैसे वो थाने में गए। ये सारे विजुअल्स हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन अब देखिए कि जैसे ही प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला तो लोग यह कहने लगे कि इस बुलडोजर का शिकार पूरे परिवार को क्यों बनाया जा रहा है, उसके घरों पर क्यों बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में निगाह परवीन का हमने जो ट्वीट देखा काफी तार्किक मालूम पड़ता है। देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर कि बुलडोजर मुसलमानों पर चले तो जश्न मनाओ, जरा भी इधर उधर घूम जाए तो हाय हाय करने लग जाओ। ये कैसा दोगलापन है। इसी मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने मात्र पर दुकान घर पर बुलडोजर चला दिया गया था, तब किसी ने उफ तक नहीं की। अब मुंह पर पेशाब करने वाले घिनौने और क्रूर जालिम के घर बुलडोजर पहुंच गया तो घर परिवार के आंसू दिखाई देने लगे। क्यों, ये पूछा जा रहा है। निश्चित तौर पर यह पूछा ही जाएगा क्योंकि बात बात पर भाजपा की सरकारें बुलडोजर लेकर दौड़ पड़ती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त यह नहीं देखते कि जब आप मुसलमानों पर इस तरीके का जुल्म करते हैं तो आप सिर्फ छज्जा नहीं गिराते, पूरे के पूरे घर को ही जमींदोज कर दिया जाता है। आखिर क्यों?
बुलडोजर नीति कब से ये लागू हो गई? कोर्ट भी इससे खफा है, बावजूद इसके सरकारें अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसको लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। परवेश शुक्ला को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन उसकी जो करतूत है काफी घिनौनी है। उसे तो माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। एनएसए लगे या कितने बड़े कानून लगे, लेकिन उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। ये उस काल में हम नहीं जी रहे हैं जब हम किसी को दबा कर रखेंगे, और उस वक्त भी विरोध करने वाले विरोध करते थे, और आज तो विरोध खुलकर होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस संबंध में एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें जानकारी है कि आदिवासियों पर मध्य प्रदेश कैसे अत्याचार करता रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक के एक करीबी द्वारा आदिवासी युवक के साथ की गई अमानवीय व घृणित हरकत बेहद शर्मनाक है। प्रदेश में भाजपा के 18 साल के शासन में आदिवासियों पर अत्याचार के 30,400 मामले सामने आए हैं। भाजपा राज में आदिवासी हितों पर केवल कोरे दावे और कोरी बातें हैं। आदिवासियों पर अत्याचार रोकने के असल कदम क्यों नहीं उठाती सरकार? देखिए, ये सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूछ दिया। ये आदिवासी आज शिकार हुआ, इसके वीडियो वायरल हुए तो सब कुछ सामने आ गया। लेकिन ना जाने ऐसे ही घृणित सोच वाले व्यक्ति जिन्हें दबंगई का जो लहर दौड़ रहा है, वो कितना जुल्म करते होंगे, उन तमाम आदिवासियों पर क्या बीतती होगी। ऐसी तमाम खबरें दब जाती हैं, लेकिन जो सामने आई तो एक्शन हुआ, अगर सामने नहीं आती तो क्या होता। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि और भी जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है हम वो करेंगे। जरा सुनिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तो सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रवेश शुक्ला पर बहुत कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, विधायक के प्रतिनिधि बन जाते हैं, जिनके अंदर दबंगई कूट कूट कर भरी है, शायद सत्ता का सनक सवार है, तभी तो इस तरीके की हरकत को ये लोग अंजाम देते हैं। सरकारें चुपचाप देखती हैं। अगर यह वीडियो वायरल नहीं हुआ होता या फिर इस तरीके से सोशल मीडिया पर दबाव नहीं दिया जाता सरकार को, क्या कोई कार्रवाई आप उम्मीद कर सकते थे होती? क्योंकि इसने तो पूरी व्यवस्था कर ली। जो वो आदिवासी व्यक्ति है जिसके साथ ये घृणित कार्य भाजपाई नेता ने किया है, उसने तो उस व्यक्ति से दस्तखत करवाकर यह साबित करवा लिया कि वो वीडियो तो फर्जी है। बॉन्ड पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे ये बातें लिखवा ली। वो भी आप स्टाम्प पेपर देखिए अपने स्क्रीन पर, और वो जो तस्वीर भी तो आप जानते ही कितनी वायरल है। कितने गंदी मानसिकता के लोग हैं और अपनी करतूत छिपाने के लिए उसके साथ फिर से जुर्म कर रहे हैं। जबरदस्ती उसका दस्तखत भी ले लिया। क्या बीजेपी सरकार इस प्रकार के दरिंदे और फ्रॉड व्यक्ति को इस स्टाम्प के सहारे बचाएगी? क्या कोर्ट में इसी को दिखाया जाएगा यह वीडियो फर्जी है? उसने लिख कर कह दिया तो वीडियो फर्जी हो गया। लेकिन जो वीडियो में हो रहा है वो फर्जी नजर आ रही है क्या? कोई कृत्रिम तरीके से तो पानी तो नहीं बरसा रहा है। ये जो कृत्य किए जा रहे हैं वाकई बर्दाश्त के बाहर है। इस व्यक्ति को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है वो सजा तो मिलनी ही चाहिए। फिर भी ये खुद को बचाने के लिए ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है। सब कुछ सरकार देख रही है, प्रशासन देख रहा है। मामला कोर्ट तक जाएगा। अब न जाने कब बेल पर ये बाहर आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ऐसे में इन नफरती तत्व को जो दलितों से, आदिवासियों से नफरत करते हैं, उन्हें तो चुन चुन कर बताना चाहिए कि समाज में सबको बराबरी का हक है। आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते, और इस तरीके के कुकृत्य के लिए इस समाज में भी कोई जगह नहीं। ऐसी कार्रवाई हो जो कि मिसाल बने, जैसा कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो तभी जो है बात बनेगी, नहीं तो ऐसे पापियों का मनोबल बढ़ता ही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।